मध्य प्रदेश में इन दिनों मुद्दा लपकने की सियासत तेज है। चाहे बात पुराने बयानों की हो या फिर कोई नई चुनावी टीम की, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पहले बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया को चुनावी कैंपेन का चेयरमैन बनाने पर घेरा। अब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा हुई तो उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितेंद्र सिंह को एमपी चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का चीफ बनाया गया है। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सिर्फ कहने को सर्वे सर्वा है। पर अब राहुल गांधी ने भी अपने ताश के पत्ते फेंक दिए हैं। कमेटी के ऊपर कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर ये तय कर दिया कि जो होगा वो राहुल गांधी तय करेंगे। कमलनाथ जी ने जेपी अग्रवाल जी के लिए षड्यंत्र बुना तो उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को भेज के तय कर दिया कि राहुल गांधी ही मध्य प्रदेश चुनाव को लीड करेंगे। तो साफ है कि कांग्रेस आंतरिक द्वंद्व में फंसी हुई आपस में लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जाहिर है एमपी में पकड़ बनाए रखने के लिए राहुल गांधी खुद मैदानी जमावट पे लगे हैं। पहले सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में रणदीप सुरजेवाला को जिम्मेदारी मिली और अब जितेंद्र सिंह के रूप में राहुल के एक और करीबी का एमपी चुनाव में दाखिल होना यही बता रहा है कि कांग्रेस हाईकमान किसी भी कीमत पर एमपी से पकड़ ढीली नहीं करना चाहता। तो इससे पहले मोदी और शाह के करीबी एमपी प्रभारी के रूप में मोर्चा संभाल चुके हैं। इधर बीजेपी के तंज पर कांग्रेस पलटवार करने में पीछे नहीं है। पहले कमलनाथ ने बीजेपी के डबल इंजन को जनता पर डबल अटैक बताया, तो कांग्रेस बीजेपी को अपना घर देखने की सलाह दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या बोलने के लिए? कानी अपना टेट निहोरे ने दूसरे की आंख में कहे कि उसको फुली हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो बता दे कि कौन से इंजन की सरकार बनाएंगे या मध्य प्रदेश में। डबल इंजन में जो है बड़े इंजन की कि छोटे इंजन की? छोटे। आज जो है 6 पहलवान क्यों आ रहे हैं? काय के लिए आए नरेंद्र तोमर जी? काय के लिए कल जो है भाई एंड कंपनी हावी हो गई है? तो ये पहले अपनी दुकान तो देखो भैया। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है तो बीजेपी कांग्रेस के पुराने घाव गुटबाजी पर अटैक कर रही है। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ती है। सवाल 1, क्या कांग्रेस की गुटबाजी पर अटैक कर बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? सवाल नंबर 2, दिल्ली की टीम का एमपी में आना क्या मैसेज देता है? सवाल नंबर 3, क्या एमपी के चुनाव में दिल्ली का पूरा दखल नजर आ रहा है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली का दखल। मध्य प्रदेश के चुनावी मंजर पर नजर डालें तो अभी लगता है कि मसले एक दूसरे को चिढ़ाने तक ही सीमित हैं। आपके यहाँ ये नहीं है, आपके यहाँ तो गुटबाजी है, आपके यहाँ तो ये गड़बड़ है, आपको तो आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का विश्वास ही नहीं हासिल है, आपके साथ तो ये पंगा चल रहा है। मुद्दों पर आइए सर, मुद्दों पर आइए, मुद्दों पर लौटिए, मुद्दों पर ये बात करिए कि सुनहरा मध्य प्रदेश 2023 के बाद का जिसको भी जनता चुनती है उसके पास उस सुनहरे मध्य प्रदेश का क्या नक्शा है। शिवराज जी कितने अच्छे हैं, शिवराज जी के भीतर क्या चुनौतियां हैं, कांग्रेस ये प्रश्न उठा सकती है, उसका अधिकार है। और उसी तरह ये बीजेपी का अधिकार है कि कमलनाथ जी ने क्या किया, 14 महीने 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, उनमें क्या अच्छाई है क्या अच्छाई नहीं है, ये बीजेपी का राइट है। लेकिन लोगों की अभिरुचि इससे अधिक इसमें है कि आप हमारे मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ खड़ा करेंगे। और इस 2023 से 2028 के मध्य प्रदेश में आप क्या क्या लेकर आएंगे उन युवाओं के लिए जो नौकरी चाहते हैं, उन युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़े राज्य के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं, जिससे उनके रोजगार की व्यवस्था उनके अपने गृह राज्य में हो जाए, उन लोगों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो चाहते हैं कि आईआईटी जैसे बड़े संस्थान मध्य प्रदेश में हों, उन लोगों के, उन किसानों के लिए जो चाहते हैं कि उनको जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार से पूरी मदद मिले। कई बातें हैं, लेकिन बात जब इसमें उलझ जाती है कि आप गड़बड़ आप गड़बड़ आप गड़बड़, तो सब गड़बड़ा जाता है सर। आज बात करेंगे यही कि एक दूसरे पर दखल, दखलंदाजी, दिल्ली का दखल, ये सब चीज़ें तो खूब हो रही हैं, लेकिन मुद्दे पर लौटिए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। बीजेपी से हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल,
सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। अवनीश भार्गव जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। अभी भी हम देख रहे हैं कि चुनाव की ये जो बहस है, ये बहस अभी भी मध्य प्रदेश पर नहीं आई है, मध्य प्रदेश के सुनहरे मुस्तकबिल पर नहीं आई है। या तो अभी तक लोक लुभावन घोषणाएं हुई हैं दोनों पक्षों की तरफ से, या फिर आपके यहाँ ये गड़बड़, आपके यहाँ ये गड़बड़, आपके यहाँ ये खराब, आपके यहाँ ये खराब, हमारे यहाँ ये ठीक है, आपके यहाँ ये गड़बड़ है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुद्दों पर बात तो होना ही चाहिए। विकास के मुद्दे हैं, तमाम तरह की बातें हैं, उन पर आपको अपना एक कार्ड रखना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। वचन पत्र भी बन रहा है, अब दृष्टि पत्र की बात भी हो रही है, लेकिन वचन पत्र दृष्टि पत्र के साथ आपको अपनी दृष्टि जनता को समझाना पड़ेगा कि आप किस दृष्टि से आगे बढ़ने वाले। कांग्रेस ने जो छानबीन कमेटी तैयार की है, उसमें जितेंद्र सिंह भंवर जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, पूर्व मंत्री और राहुल गांधी के बड़े नजदीक माने जाते हैं। दूसरी तरफ अजय सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उल्का जो उड़ीसा से आते हैं, लेकिन तीनों ऐसा कहा जाता है कि युवा भी है और राहुल गांधी के बड़े नजदीक माने जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा एक और कमेटी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, जिसमें तमाम ऑब्जर्वर राहुल रणदीप सुरजेवाला को जिम्मेदारी दी गई। चर्चा ये चली कि जेपी अग्रवाल की शायद छुट्टी होने वाली है और उसके बीच में जेपी अग्रवाल भी बने रहे, और बड़ी मतलब एक अलग तरह की रणनीति के साथ मुझे लग रहा है राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी ने अपनी टीम को यहाँ पहुंचा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल गया। बात कुछ है नहीं तो फिर ठीक है, यही कर लीजिए कि आपकी पार्टी में इसको क्यों मौका मिल गया, फिर कांग्रेस को मौका मिल जाता है कि आपकी डबल इंजन की सरकार में क्या है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन जनता ये समझना चाहती है कि आप स्कैनिंग कमेटी बना लीजिए, छानबीन कमेटी बना लीजिए, वो बीजेपी की भी होगी, वो कांग्रेस की भी होगी, पर हमें कैंडिडेट ऐसे दे दीजिए जो हमारी बात सुन ले, हमारे काम आ जाए। कार्यकर्ता भी यही चाहते कि ऐसे कैंडिडेट दे दीजिए। तो क्या बाहर से जो छानबीन कमेटियां बनाई गई वो ऐसा कर पाएंगी शरद जी? ये भी बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन विकास की बात तो होना ही चाहिए, जनता इसका भी दे। बिल्कुल, लेकिन क्या वाकई जनता ऐसा चाहती है? ये भी बड़ा सवाल है कि जनता भी ये चाहती है कि अगली रेवड़ी का देने जा रहे हो बाबू, बताओ ना हमको, का लोक लुभावन मिलने वाला है? अरे प्रत्याशी अत्याशी से क्या होता है भैया, सोच लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बात ऐसा नहीं है कि राजनेता अगर आपको रेवड़ी देने की बात चल रही है तो आपको रेवड़ी पसंद है, रेवड़ी पसंद है कि प्रत्याशी पसंद है, ये तय करिएगा। अवनीश भार्गव जी क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता में एक हताशा निराशा का वातावरण पैदा हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं। जनता ने ये समझ लिया है कि ये सरकार और नेता कुछ कर नहीं सकते। ये एक निराशा का वातावरण पूरे आम मतदाता में उपजा है, निश्चित तौर पे सबके लिए बड़ा दुखदायी है और कष्टदायी है। इससे उभरने के लिए शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं और जनता, आप जैसे कह रहे हैं कि चुनाव से हमें क्या मिलेगा, जनता इस बात को पूछने लगी है। नेताओं से भी पूछती है और पार्टियों से पूछती है हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों राजनीति में टाइम वेस्ट करें। तो हताशा निराशा के वातावरण से उभरने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही, जो 18 साल तक सरकार सत्ता में रही। उसके बाद भी जो जनता का जो विकास होना चाहिए था, या लगता था कि परिवर्तन आना चाहिए जनता के मन में, वो नहीं आया। तो उसके कारण लोक लुभावन घोषणाएं पड़ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव हो, शिवराज सिंह चौहान और सरकार के 18 साल के मुद्दे पर चुनाव हो, उन्होंने जो काम किए उसका एक विश्लेषण पूरा जनता के सामने रखे, उस पर वोट हो। उनको दिवाने के लिए जब आप कांग्रेस की यहाँ तक बात करेंगे, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें या आईसीसी का ऑब्जर्वर बात करें, पूरे देश में एक सिस्टम है। स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, आईसीसी का ऑब्जर्वर भी बनता है, इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनती है और इलेक्शन कमेटी भी बनती है। ये पूरी सभी देश में लागू और कई सालों से ये प्रथा चली आ रही, इसमें कोई बदलाव नहीं। ये औपचारिकता होती है जिस तरीके से टिकट का वितरण होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मुद्दों पर आधारित चुनाव हो, मुद्दों से भटकाने का प्रयास नहीं हो। भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। वो कह रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा डिसाइड नहीं। 18 साल जिसके नेतृत्व में आपने काम किया, मध्य प्रदेश में आपने विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हो, लोगों के बहुत बड़ा परिवर्तन आपने कर दिया सामाजिक जीवन में, तो उन मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं होंगे, चेहरा हमारा सामूहिक नेतृत्व होगा? आपने कई बार कहा है कि शिवराज सिंह हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में पहले भी चुनाव लड़ा गया, 2018 में भी लड़ा गया, 13 में भी, 8 में भी लड़ा गया। तो अब इस मुद्दे से भटकाने का प्रयास क्यों हो रहा है, ये समझना चाहिए। अब बार बार अमित शाह जी का दौरा या नरेंद्र मोदी जी का दौरा या भूपेंद्र यादव जी का यहाँ रहना निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश को, जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि केंद्र के आधारित चुनाव होगा, लेकिन जनता स्थानीय मुद्दों को पूछेगी, विधायकों से भी पूछेगी, मंत्रियों से भी पूछेगी और मुख्यमंत्री से भी जानना चाहेगी।
लेकिन कोई भी सरकार अगर 18 साल से है सत्ता में, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जनता ने ही चुना है उस सरकार को, और जनता चुनती है तो जनता के चयन पर तो सवाल नहीं उठा सकते। जैसे इसके पहले एक लंबा वक्फा 3 दशक 4 दशक का कांग्रेस का सत्ता में रहा है। अपोजिशन उस समय भी कहता था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, गरीबी हटाओ का नारा फिजूल है, लेकिन जनता चुनती थी। तो सरकार वही जो जनता मन भाए, तो ये भी एकदम से खारिज कर देने वाली बात नहीं है। नरेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप भी अगर इसी लाइन पर जवाब देने में जुट जाएंगे तो फिर बात फिर वहीं चली जाएगी कि आपने क्या किया, आपके यहाँ क्या हुआ। अगर हमारे यहाँ कुछ घोषणाएं हुई हैं तो आपके यहाँ भी हुई हैं, फिर उधर से कहा जाएगा हमारे यहाँ तो पहले से ही थी, तो बात उतर जाएगी। मैं फिर ले जाना चाहूँगा आपको, शुभकामनाएं आप दोनों राजनीतिक दलों को हैं, लेकिन हमें एक अच्छे मध्य प्रदेश की तरफ ले जाने के लिए आपके पास क्या है? बिल्कुल, देखिए शरद जी, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जिस तरह से आपने कहा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में चुनी गई थी, उसके बाद 2008 में भी हम जनता के बीच में गए। जब जनता के बीच में गए थे, जनता ने हमको जनादेश दोबारा दिए, तो निश्चित रूप से हमारे 5 साल के कार्यकाल से जनता संतुष्ट हुई होगी। 2013 में गए, जनता ने हमें फिर बम्फर जनाशीर्वाद प्रदान किया, तो निश्चित रूप से 10 साल के कार्यकाल से जनता हमारे कामकाज से संतुष्ट थी, इसलिए जनता ने फिर हमको आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से जो बार बार कांग्रेस एक रट लगाती है कि 18 साल 18 साल, अरे भाई 18 साल में जनता के बीच में 3 बार गए हैं, 3 बार जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उसके फलस्वरूप हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। बात जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है, योजनाओं की बात है, विकास की बात है, तो उसका कंपैरिजन हमें केवल निश्चित रूप से 2003 और 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश का हम करेंगे तो समझ में आएगा कि 2003 में केवल मध्य प्रदेश में 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन होती थी, आज 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 2003 में मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, आज 45-46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही। जिन परियोजनाओं पे काम चल रहा है वे जब पूरी हो जाएंगी तो 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जिस मध्य प्रदेश में केवल 2 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन होता था, आज 700 लाख मीट्रिक टन यदि मध्य प्रदेश के अंदर अनाज उत्पादन हो रहा है, तो ये तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो लगातार प्रयत्न किए, उनके फलस्वरूप ये जनता का विकास दिख रहा है, मध्य प्रदेश का विकास दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार 2003 तक थी, तब केवल 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल मध्य प्रदेश के अंदर बिछा हुआ है। दूसरी ओर हम केंद्र सरकार को देखेंगे तो केंद्र सरकार ने किस तरह से करोड़ों की संख्या में उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं, शौचालय बनाए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न आज भी प्रदान कर रहा है। 48 करोड़ जो जनधन के खाते खोले गए हैं, उन खातों में जो इनके प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी से जो अपने देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था 1 रुपया चलता है 15 पैसे हितग्राही के खाते में पहुंचता है। इसलिए मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं कि उन्होंने बीमारी बड़ी साफ और स्पष्ट रूप से बताई थी, इसलिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन उस बीमारी का इलाज करने का यदि किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 1 का 1 रुपया हितग्राही के खाते में पहुंचता है। तो इतनी साफ स्वच्छ राजनीति को, शुचिता की राजनीति आज स्थापित देश में हो रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, 1 नए पैसे का दाग उस केंद्र सरकार फिर नहीं है, नहीं तो एक कांग्रेस की सरकार यानी घोटालों की गारंटी की सरकार थी। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केवल इस तरह के विकासात्मक मुद्दों पर, लोक कल्याणकारी और जनहितकारी मुद्दों पर ही राजनीति करना चाहती है। मनोज जी, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावों के साथ मैदान में हैं, और ये आप और हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो सत्ताधारी दल है या विपक्ष में है, वो चुनाव हारने के लिए तो चुनाव लड़ती नहीं। उसकी पूरी कोशिश है कि वो चुनाव जीते। कई कारण होते हैं, टिकट चयन, गुटबाजी, कमज़ोरियाँ, बूथ तक ना पहुंच पाना, जो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की चुनौतियां रही हैं, वो एक बड़ा कारण बनता है। लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में बड़ी मजबूत टक्कर होती चली आई है, और इस बार भी जो मंजर हमें दिख रहा है, और दोनों पार्टियां हमसे भी बेहतर समझती हैं कि लड़ाई कितनी गहन गंभीर है और कितनी ज़बरदस्त, इसीलिए दोनों दलों की तैयारियां हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं आज खड़े होकर दिल्ली के दखल की अगर हम बात करें, हम फिर अपने टॉपिक की तरफ
शीर्षक की तरफ लौटते हैं। आप दोनों ही पार्टियों में दिल्ली के दखल को मैं नहीं कहूँगा, दिल्ली के सपोर्ट को, यानी एक तरफ कांग्रेस आला कमान और दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, इनके समर्थन और सहयोग को किस तरह दोनों पार्टियों में मूल्यांकन करते हैं आप? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से दोनों ही दल 2018 की हम जब बात करते हैं तो कई बार आखिर इस मुद्दे पर हमने बात की है, दोनों को बहुमत नहीं मिला था, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और वोटा परसेंट तो बीजेपी का ज़्यादा रहा था। लिहाजा दोनों दल ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप गुटबाजी या राजनीति या संवादहीनता या समन्वय, ये सब चीजें पार्टियों में आती रहती, वो बीजेपी में भी दिखाई दे रही, वो कांग्रेस में भी भीतर दिखाई। कांग्रेस ने कुछ हद तक उस पर काबू पाया है, क्योंकि नेतृत्व एक है कमलनाथ का, और आज जब नए नेताओं की नियुक्तियां हुई, छानबीन कमेटी और ये सब राहुल गांधी के जो नजदीक माने जाते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व का दखल तो बढ़ा है, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है। उसमें शायद वजह यही होगी कि राहुल गांधी भी चाह रहे हैं, यदि कमलनाथ जितना आगे बढ़ रहे हैं बेहतर है, पर उनको सहयोग की या सपोर्ट की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी उसको भले अपने नज़र से देखेगी, चूंकि सत्ताधारी दूसरी पार्टी है तो वो अपने अंदाज में ही बात करेगी, लेकिन निश्चित रूप से दखल भी बढ़ा है। और हमें लगता है राहुल गांधी भी ये मानकर चल रहे हैं कि नए युवा नेताओं की जरूरत पड़ने वाली, इसीलिए देखिए आप डीके शिव कुमार से कमलनाथ बात कर रहे हैं, बाकी जो लीडर्स है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा भूपेंद्र यादव अपना डेरा डालने वाले यहाँ, अब उनके लिए तो बंगले यहाँ लगभग तय हो गया है, या अश्विनी वैष्णव यहीं रहने वाले हैं। अमित शाह जी खुद तीसरी चौथी बार आ गए, अब चौथी बार आने की तैयारी है महाकौशल की। इसके बाद प्रधानमंत्री 6 तारीख को फिर वर्चुअल जोड़ रहे हैं, 12 तारीख को सागर में आने वाले हैं। तो इसको दखल ना कहते हुए दोनों दलों की चिंता कह सकते हैं, और चिंता की वजह भी वही है कि तकरार तो है मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर भारत की पट्टी में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उस बीजेपी के हिंदी हार्टलैंड में प्रभाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां उसकी 200 से ज़्यादा लोकसभा सीट्स आती हैं, और उतना ही महत्वपूर्ण ये कांग्रेस के लिए है। जो कर्नाटक में ये कहकर जो समीक्षकों ने कहा दक्षिण भारत था, वहाँ लीडरशिप बीजेपी की यदि ख़त्म हो चुके थे, लीडरशिप की बात करें तो तमाम चुनौतियाँ थी, या हिमाचल में कोई चेहरा नहीं था मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी के पास, तमाम बातें हैं। तो आपको ये बताना होगा कि नहीं साहब, हमारी ताकत मौजूद है हिंदी हार्टलैंड में भी, और ये देखिए हमने अच्छा प्रदर्शन किया। अवनीश जी, ये दबाव आपके ऊपर भी है, उतना ही है जितना बीजेपी पर है, और उतना ही ये दबाव राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया जी पर भी है कि आप ये बताएं कि साहब हम जो 2018 में जीते थे वो कोई हवाबाजी में नहीं जीत गए थे, भले ही बहुमत नहीं था। तो ये दबाव आपके ऊपर भी बहुत है। आप अपने दिल्ली के समर्थन और सहयोग को किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी आने वाले थे मध्य प्रदेश 11 तारीख को, लेकिन किन्हीं कारण से दौरा टला है, अभी आगे ज़रूर आएंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत कांग्रेस की तस्वीर साफ है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुमत के बाद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शंका कुशंका की बात नहीं है। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब को मैं सुन रहा था, उन्हें तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश के बारे में गिनाई, सिंचाई हेक्टर बढ़ गया, एक के बाद एक योजनाएं उनने गिनाई। तो मुझे लगता है जब शिवराज सिंह चौहान जी ने इतना अच्छा काम किया है, मध्य प्रदेश को मॉडल बनाया है, तो उनका चेहरा मोहरा 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में होना चाहिए, और उनके काम के आधार पर इनको जाना चाहिए। तो बार बार अमित शाह जी का यहाँ आना या केंद्रीय नेतृत्व का ये कहना किसी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चेहरा है साहब, तो किसने मना किया? चेहरा नहीं है। देखिए बात शरद जी ये साफ तौर पे मंत्रियों ने भी कही, केंद्रीय नेतृत्व में कही कि हम 5 जिन राज्यों में चुनाव में जा रहे हैं वहां हमारा चेहरा अभी मुख्यमंत्री का अगला हमने तय नहीं किया है, सब चुनाव के बाद तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। इन्हें साफ तौर पे कह दें आप शरद जी, ऐसा कोई शरद जी ये कह दें कि 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान यदि बहुमत मिलता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तो मुख्यमंत्री होंगे, ये कह सकते हैं क्या? ये 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगे, या ये कह सकते हैं कि हमारा चेहरा शिवराज सिंह चौहान का ही होगा? शिवराज जी ने खुद अभी मंदसौर में कहा ही है कि आप उन्होंने जी मतलब विश्वास सारंग इनके कैबिनेट मंत्री हैं, वो जी। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हमारा शिवराज सिंह अरे नहीं भैया, नरेंद्र मोदी जी और साफ शिवराज सिंह तौर पे चौहान मध्य प्रदेश में भ्रम नेतृत्व की कर रहे स्थिति हैं। है, ये ठगने का प्रयास मध्य प्रदेश की जनता को कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार हमें ठगने का। जहां तक 2018 की आप बात करते हैं, मैं साफ तौर पे कहता हूं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 157-58 सीटों पे, आधी सीटें बची थी उनकी, 109 सीटों पे वो आ गए थे यहाँ पे,
कांग्रेस की 57 सीटें थी, हम 114 पे आ गए थे, तो हमारी सीटें भी बढ़ी थी। और जिस तरीके से जनता ने जो जनादेश दिया था, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे को नकारा था उनने, और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से उनने बहुमत दिया था, तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही थी। जो 2023 में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश की जनता साफ तौर पे मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन चाहती है। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारा जो 15 महीने का काम रहा है, हम उसके आधार पर वोट मांगने जाएंगे। 15 महीने में कमलनाथ जी ने चाहे बिजली के क्षेत्र में काम किया हो, किसानों की कर्ज माफी पे काम किया हो, निराश्रित पेंशन बढ़ाने का बात किया हो, गौशाला के लिए काम किया, और जो 5 साल तक वो करते, 2023 तक यदि 5 साल वो काम कर जाते, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में जिस तरीके की बातें हो रही थी, वो सब इस तरीके से साबित होती कि मध्य प्रदेश विकास मॉडल के रूप में वो जाना जाता है। लेकिन इन्होंने होने नहीं दिया। सरकार को जिस तरीके से गिराया, वो जो कसक मध्य प्रदेश की जनता के दिल में है कि यार गलत किया इन्होंने, जनादेश का अपमान किया था, वो जनता में एक तरीके का आक्रोश पैदा हो गया। 2023 में जो सर्वे आ रहे हैं, वो जनता का जो मूड लगने नजर आ रहा है कि 150 पार होने वाली है। 135 से सीटें तो कांग्रेस की, कमलनाथ जी की कभी कम नहीं बताई हैं किसी भी सर्वे में। खुद इन लोगों के इंटरनल सर्वे में भी चिंता व्यक्त हुई। बार बार जो दौरे हो रहे हैं केंद्रीय नेताओं के, वो ये घबराहट और बेचैनी के कारण हो रहे हैं कि बहुमत मध्य प्रदेश में मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल शरद जी, मियां मिट्टू बने जा रहा है, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, खुद सर्वे करा लेते हैं खुद और उसके परिणाम बताते रहते हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चलती, लकड़ी की हांडी एक बार चढ़ गई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते, 1 2 3 4 10 गिनो, कर्ज माफी हो जाएगी, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इन्होंने कर्ज माफी की नहीं, कर्ज माफी की नहीं। और जब इनके ही वरिष्ठ नेता, जिनका चेहरा दिखाकर इन्होंने 2018 में वोट लिया था, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा दिखाया था और एक बुजुर्ग नेता को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब जब चेहरा नहीं रहे, जब 972 कांग्रेस का कभी चेहरा नहीं रहा, मुख्यमंत्री के रूप में कोई तय नहीं था। शिवाजी पटेल जी गलत, और आपको चिंता किस बात की? जब सिंधिया जी आपके साथ आ गए, कांग्रेस ने 28 नेता आपके साथ आ गए, तो आपने नहीं बोला आपके बीच में। जब निश्चित तौर पे आप एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप गलत बातें करते रहे, मैं नहीं बोला। आप कह रहे चेहरा नहीं थे, नहीं सिंधिया चेहरा नहीं थे। चलिए सुन लो भैया, माफ करो शिवराज, अरे जो नारा ये भारतीय जनता पार्टी के सुनना नहीं चाहते हमारे नेता शिवराज, ये शिवराज और सिंधिया शरद जी पूरे दर्शक देख रहे हैं, पूरे दर्शक देख रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, आरोप लगाकर भागना चाहते हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये झूठ मूठ बोलते रहे, हमारे नेताओं को लेकर झूठ मूठ बोलते रहे, बात सुनना नहीं चाहते, शिवराज सिंह सुनना नहीं चाहते, केवल झूठ मूठ की देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री हमारे करना चाहते हैं। आप कभी नरेंद्र सिंह तोमर को इलेक्शन कमेटी में लाते हो, कभी सिंधिया जी को आगे करते हो, ये जनता समझती है। अवनीश जी चिंता मत करिए, जनता पटेल साहब, जनता जी का अनुवाद आपकी चिंता क्या है? अब नहीं चढ़ने वाली। अब आपने जो झूठे वादे किए थे उनकी पोल खुल गई है। जनता अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ पर वादे किए थे, बाद में जाकर 250 करोड़ से ज्यादा नकदी जो प्राप्त हुई थी, जब्त की थी सेंट्रल की एजेंसियों ने, आपके मुख्यमंत्री जी के साथ में, अरे मुख्यमंत्री जी के साथ में जो लोग रहते थे उनके पास में मिला था भ्रष्टाचार का पैसा। मुद्दों पर आइए सर, मुद्दों पर आइए। देखिए वही हम बात कर रहे थे कि आप एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग जाएंगे, और उसमें जनता भी जानती है। इस समय पता नहीं कितने लोग उबासी लेने लगे होंगे कि अरे ग्रुपई हो गई यार भिड़ंत, जे लोग चैनल वाला, ये टाई वाला ऐसे ही करता है, ये चाहता है हृदय से कि दोनों भिड़ जाएं और इनका शोर गूंजने लगे। अरे प्रभु, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं सर, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, बिल्कुल ये शोर नहीं चाहता हूं। मैं खुद परेशान हो जाता हूं जब ये शोर आता है, तो क्योंकि इस शोर में मुद्दे चले जाते हैं ना। नरेंद्र जी बोल लीजिए जल्दी। नहीं बिल्कुल, आप देखिए शरद जी, मैं पूरी डिबेट में अवनीश जी के बीच में एक बार नहीं बोला, लेकिन ये कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस के प्रवक्ता को सिखाया गया है, फिर अपनी बात बोल दो और बीजेपी को बोलने मत दो। जी जी जी, आप तो अपने मुद्दे पर आ जाइए। आप जो कह रहे थे अपने पार्टी की जो आप बात कर रहे थे उस पर आ जाइए। ना बिल्कुल, देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है बिल्कुल। मध्य प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में किए हैं, जो केंद्र की सरकार के काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, पूरा विश्वास है। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी, शुभकामनाएं पार्टी को भी।
सिंधिया जी जी। और शिवराज जी दोनों मैं- साथ साथ आ गए, जो डर क्यों रहे इतना, जी, फिर बार बार चलिए। मनोज, अब वक्त नेतृत्व नहीं है, अब हस्तक्षेप क्यों अटक हो रहा है? जाएंगे अगर वक्त की तरफ इतानंद आएं। जी ने आज ही ट्वीट किया है, एक मेरे हाथ में शिवी सत्य शिवी शाश्वत है। और कल जो आप जिक्र कर रहे थे, सिर्फ चलते चलते मैं यह कहना चाह रहा था, मंदसौर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री आपका ये है, आप फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो बार बार चर्चाएं होती रहती है, 2-3 दिन में ही खत्म होने वाली। इसकी ये बहुत जरूरत क्लियर हो कभी जाएगा, रही भी जिसकी नहीं, जरूरत नहीं है, और लेकिन ये ये भी बात क्लियर हो उठी भी जाएगा। नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में उस युग की वापसी हो कि जहां हम एक दूसरे के बारे में, क्योंकि कड़वाहट में नहीं कहूंगा कि इसके लिए सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार दोनों को अपने गिरेबान में तो झांकना पड़ेगा साहब, नहीं तो ये चक्कर बड़ा मुश्किल में डालेगा, हम सबको घनचक्कर बना देगा ये। आप एक दूसरे से मोहब्बत करें। जैसे मैच होता है, हारने वाला कैप्टन भी ये कहता है कि आज हम खराब खेले, हमारे बीच में लय नहीं थी, और मैं बधाई दूंगा अपोनेंट को कि वो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। लोकतंत्र भी तो एक चुनावी खेल है जो 5 साल में खेला जाता है। अगर वहां इतनी कड़वाहट आ जाएगी, सब खराब है, सब खराब है, सब खराब है, हम भी नहीं समझ पाएंगे साहब। ऐसा नहीं है, अवनीश जी ने जिंदगी लगा दी है, नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने पूरे दम से जुटे रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी, वीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये क्या राजनीति में सिर्फ आनंद लूटने के लिए आए थे? सिर्फ किसी बड़े पद पर आसीन होना? जो 14 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। राजनीति का अगर आप लोग ऐसा चेहरा बना देंगे कि सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं, किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो भाई साहब हम सब चौधरी की हवेली में ही तो हैं। उस चौधरी की हवेली का नाम है राजनीतिक दल। कांग्रेस बीजेपी तो बाद में आता है। तो ये गरिमा आपकी है। जैसे हम कहें कि ये पत्रकार खराब, वो पत्रकार खराब, इनका तो बहुत ही खराब, ये अच्छे, नहीं नहीं सर, कुछ अच्छा भी देखिए एक दूसरे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप तीनों को। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कनेक्शन का इलेक्शन। नमस्कार।